आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप और आपका परिवार पूरे स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। कुछ जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ वीज़ा के अपडेट्स हैं जो आने वाले दिनों में हम शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर आप अभी भी जा सकते हैं, वीज़ा लगा सकते हैं, जहाँ के वीज़ा विंडो अभी ओपन है, वो भी टूरिस्ट कैटेगरी के, वो कौन कौन से देश हैं। और उसके अलावा कुछ ट्रांजिट वीज़ा को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कमेंट बॉक्स में हमारी टीम नोटिस करती है, जो हम लोग नोटिस करते हैं। तो डेफिनेटली मैं ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर भी आपको एक बताने वाला हूँ कि उसका क्या स्टेटस है, उसे कैसे आप लगवा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं जहाँ के टूरिस्ट वीज़ा अभी भी ओपन है, आप टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकते हैं। रशिया, इसका टूरिस्ट वीज़ा अभी ओपन है। यूक्रेन का टूरिस्ट वीज़ा अभी ओपन है, बट एज़ पर द लेटेस्ट अपडेट्स आपका जो ट्रैवल है वो मई में ना होकर के जून एंड या जुलाई का होना चाहिए। और वहाँ पर अगर उनको डाउट होता है तो दे कैन आस्क यू फॉर द क्वारंटीन एंड यू कैन नॉट से नो। हम डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ पर जाते हैं, किसी भी देश में हम जाते हैं, वहाँ की इमिग्रेशन या जो भी पॉलिसीज़ होती हैं हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। हमेशा आप ये ध्यान रखिए। तो एज ऑफ नाउ ना जा करके थोड़े से गैप के बाद आप चाहें तो जा सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली बाय जून एंड जुलाई विल बी परफेक्ट। इसके अलावा क्रोएशिया अभी भी ओपन है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि क्रोएशिया का टूरिस्ट वीज़ा जो था वो रिज्यूम कर दिया गया था, तो वो अभी क्लोज़ नहीं किया गया है। अपॉइंटमेंट थोड़ा सा हो सकता है आपको लेट मिले, बट वहाँ पर बस यही है कि आपको कंफर्म टिकट्स और सारी बुकिंग पहले से ही कंफर्म करानी होगी। इसके बाद है यूके। जी, यूके अभी भी ओपन ही है, यूके क्लोज़ नहीं हुआ है। आप चाहें तो यूके का वीज़ा और उसकी एप्लीकेशन आगे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे एक तो मैंडेटरी क्वारंटीन है, दूसरा एज ऑफ नाउ इनकमिंग फ़्लाइट्स पे रोक है। तो आप अपनी फ़्लाइट्स को जुलाई या अगस्त की दिखाएं। और सबसे अच्छी बात यह कि यूके का वीज़ा आपको अभी 6 महीने का मिलेगा, तो जिसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने ट्रैवल प्लान को अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो डिले कर सकते हैं। और जैसे कि अप्रैल में स्वीडन ने अपने वीज़ा, जो स्वीडन है शेंगन कंट्री है, उसने अपना वीज़ा विंडो को ओपन कर दिया था इंडिया में। बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अनाउंसमेंट की हुई थी मई में रिज्यूम होने की, जिसमें ग्रीस भी था, आइसलैंड भी था, पोर्चुगल भी था, बट इनमें सबसे पहले अप्रैल में स्वीडन ने स्टार्ट ही कर दिया था। और अभी भी स्वीडन का वीज़ा का एप्लीकेशन विंडो ओपन है, वो क्लोज़ नहीं हुआ है। बस ये है कि अपॉइंटमेंट दिल्ली में नहीं मिलेगी आपको, दिल्ली से आपको शायद मुंबई या बैंगलोर जाना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी डेट्स पे देख रहे हैं। आप अपना ट्रैवल मई का बिल्कुल ना दिखाएं, जून में भी स्टार्टिंग को अवॉइड करें। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जून एंड या जुलाई एज ऑफ नाउ आप वो वाला ट्रैवल प्लान फिर भी ले सकते हैं। जुलाई में जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा आपको वैसे भी गैप अगर आप रखेंगे अपना कभी भी एप्लीकेशन प्रोसेस में, अगर कोरोना नहीं भी होता, हम तो तब भी 1 महीने का गैप रखते थे, अब तो फिर भी कोरोना की सिचुएशन है, तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखना आपके ही बेनिफिट में आएगा। नेक्स्ट है कोलंबिया, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है। जी हाँ, कोलंबिया का भी वीज़ा भी ओपन है। अगर आप कोलंबिया में जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा आप कोलंबिया में अप्लाई कर सकते हैं, कोलंबिया एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो डायरेक्ट एम्बेसी से कांटेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप इसमें हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली हम भी आपको असिस्ट कर सकते हैं। कोलंबिया जाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या तो आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। अच्छी प्रोफाइल का मतलब है पहले से आपके पास कोई ना कोई एक अच्छा कंट्री का वीज़ा हो, यूरोप में किसी कंट्री का हो या नॉर्थ अमेरिकन किसी कंट्री का हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का हो, मतलब थोड़ा एक ठीक ठाक सा आपका ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए। या फिर आपके पास किसी कोलंबियन पर्सन से इन्विटेशन होना चाहिए, जो आपका फ्रेंड हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी। तो अगर आप कोलंबिया जाना चाहते हैं तो अभी भी वीज़ा विंडोज़ ओपन है। अगेन सेम बात फिर रिपीट करता हूँ कि जुलाई अगस्त का ही ट्रैवल दिखाएं। इन देशों के अलावा उज़्बेकिस्तान ओपन है, उनकी भी अपनी कंडीशंस है, क्वारंटीन मांग सकते हैं। अर्मेनिया भी ओपन है, बट अगेन वहाँ का वीज़ा मिलना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा टफ रहेगा। थोड़ा सा आप अगर चाहें तो उसको डिले कर सकते हैं। दुबई के लिए आप ई वीज़ा एप्लीकेशन तो ले सकते हैं, बट अगेन आप अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, फ़्लाइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं वो भी आपको रिकमेंड करूँगा, थोड़ा सा आप उसमें पॉज दें और फिर उसके बाद जून और जुलाई में अपना जो है ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यूएस को लेके भी। यूएस इमरजेंसी पे अभी भी वीज़ा दे रहा है। आप चाहें तो यूएस के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके, अगर आपका इमरजेंसी पर्पस है, इनविटेशन है आपके पास, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई आपका रिलेटिव है, आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एम्बेसी उससे कन्विंस हो जाती है, तो आपको एक स्पेशल अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। अब ये यूएस ने जनवरी में, आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में
रेगुलर वीज़ा ओपन कर दिए थे, काफ़ी सारे लोग थे, उनको वीज़ा मिले भी हैं, एप्लीकेशंस भी लग गई थी। बट न्यू स्ट्रेन जैसे ही यूके में आया तो वो फिर से थोड़े से और केयरफुल हो गए और उन्होंने अपॉइंटमेंट में थोड़ा सा लैग करना शुरू कर दिया। जो फरवरी में देखा गया था कि अपॉइंटमेंट में लैग आ रहे हैं, मार्च ऑनवर्ड्स थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो गए और अप्रैल में जैसे ही कोरोना वर्ल्ड में फैला, खासतौर से इंडिया में फैला, तो उन्होंने बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन कर दी हैं। तो इसलिए यूएस का वीज़ा अभी भी थोड़ा सा टफ ही रहेगा आपके लिए। इसके अलावा शेंगन रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा कब ओपन होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कब ओपन होंगे, जापान कब से रिज्यूम हो रहा है, और बाकी जो कंट्रीज़ है कनाडा वगैरह वो कब से ओपन हो रही हैं। अगेन मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूँ इसके लिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। ये सारा डिपेंड करता है कितनी जल्दी हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होती है। एज ऑफ नाउ 16%, 15 या 16% हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हमारी पॉपुलेशन इंडिया की वैक्सीनेटेड हो जाती है, जैसे ये रेशियो 30-40% तक पहुँचता है, आराम से सारे वीज़ा विंडोज़ ओपन होने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी न्यूज़ ये भी कहती हैं कि जून ऑनवर्ड्स में भी काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ा रिज्यूम होंगे, बट मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता अनलेस वो किसी ऑफिशियल सोर्स से ना आए। बट ऐसा सुनने में आया है, तो हो सकता है ऐसा भी कुछ देखने को मिले। अब छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ट्रांजिट वीज़ा का, जिसके लिए काफ़ी सारे कंसर्न्स कमेंट बॉक्स में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ट्रांजिट वीज़ा होता है जब भी किसी एक देश में आप रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया से जाना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट कम होती है, ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली उसी डेस्टिनेशन के लिए ज़्यादा होते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे कोलंबिया का एग्जांपल, क्योंकि अभी हम कोलंबिया की बात कर रहे थे। अगर किसी पर्सन को जो इंडिया में उसको जाना है डेस्टिनेशन बी में, यानी इंडिया से कोलंबिया में, उस केस में क्या होता है, अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो उनको ट्रांजिट फ्लाइट लेनी होती है वाया यूके। वाया यूके हो सकती है, यूरोप की किसी कंट्री से हो सकती है, मिडिल ईस्ट से हो सकती है, राइट। तो वाया फ्लाइट जाती है। तो काफ़ी सारे देशों ने इसमें, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने ट्रांजिट वीज़ा सिस्टम रखा हुआ है। अब इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा हर जगह नहीं चाहिए होता। इनफैक्ट यूके में भी अगर आपका हॉल्ट ज़्यादा लंबा नहीं है, 6 घंटे से कम का है, टर्मिनल भी चेंज नहीं हो रहा है, और सेम एयरलाइंस है जैसे ब्रिटिश एयरवेज है, तो काफ़ी सारे केसेस में ट्रांजिट वीज़ा चाहिए ही नहीं होता। जब भी आप फ्लाइट बुक कराएं तो ये चीज़ आप अपनी एयरलाइन से कंफर्म कर लीजिए, नहीं चाहिए होता। अगर चाहिए होता है तो उसको पहले अरेंज कराएं, इंस्टेड कि आप पहले फ्लाइट बुक करा के बैठ जाएं। जस्ट इन केस ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिला तो आपके फ़्लाइट का नुकसान नहीं होगा, पैसों का नुकसान नहीं होगा। अब ट्रांजिट वीज़ा काफ़ी सारे देश मांगते भी हैं। काफ़ी सारे देश हैं कि भाई आप कदम चाहे 5 मिनट के लिए रखें, चाहे 5 घंटे के लिए, चाहे 5 दिनों के लिए वीज़ा लेना होगा। जैसे यूएस है, वो आपसे ट्रांजिट वीज़ा मांगेगा ही मांगेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो उन कंट्रीज़ के लिए हम क्या करें जो ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल मांगते ही मांगते हैं। ट्रांजिट वीज़ा की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रांजिट वीज़ा की भी वही रिक्वायरमेंट होती है जो एक रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा की होती है। सेम आपकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे, आईटीआर देखेंगे, आपकी सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे, आपके पास क्या एसेट्स हैं, आपके क्या ट्रैवल प्लान्स हैं, और हाँ, साथ में आपकी कंफर्म टिकट्स भी वो मांग सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं करते कि आप पहले से ही अपनी फ़्लाइट कंफर्म करा कर जाएं। अप्लाई करने से पहले ये क्लियर हो जाता है कि आपको कंफर्म फ़्लाइट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो कंफर्म ना कराएं, कोई ज़रूरी नहीं है। एक पीएनआर कॉपी ले लीजिए, आपका एजेंट ही आपको दे देगा। अगर आप अपने एजेंट से नहीं ले सकते तो जिस भी एयरलाइन की टिकट आप इशू करना चाह रहे हैं उसके कस्टमर केयर में कॉल करके आप पीएनआर कॉपी मांग सकते हैं और वो आपको डेफिनेटली ईमेल करेंगे, तो उसकी कॉपी भी आप साथ में लगा सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ट्रांजिट वीज़ा भी एक तरह का वो वीज़ा होता है जो आपको अपने देश में आने दे रहा है, लेकिन उस वीज़ा में आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं मिल सकते। जैसे मान लीजिए आपको यूएस का ट्रांजिट वीज़ा मिल गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांजिट वीज़ा से एयरपोर्ट से बाहर निकल आएंगे, नहीं निकल सकते आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना होगा। ट्रांजिट वीज़ा की भी ड्यूरेशन होती है, वो कितने दिनों का है, महीनों का है, हफ्तों का है, या कितने घंटों का है, डिपेंड करता है। हर देश के अपने अपने पॉलिसीज़, अपने अपने रूल्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिट वीज़ा होता क्या है। इसके अलावा मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि सारी कंट्रीज जो भी ओपन हैं टूरिज्म के लिए, आपको वो भी क्लियर हो गई होंगी, और कौन कौन से देश कब कब ओपन हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रैवल अपडेट्स हैं जो रेगुलर आते रहते हैं, तो जो हमें लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रेलेवेंट है, उसे लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय।